देखो दोस्तों, मार्केट में कई सारे शब्दों का जाल ऐसा है कि हमें आसानी से समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए आपको बहुत सारी उतार चढ़ाव को देखना पड़ता है। ये आप भी जानते हैं कि मार्केट एक रिस्की सौदा है, रिस्क में कोई भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हमेशा जो इसके शब्द हैं, जो इसके टर्मिनोलॉजी हैं, जो इसके टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, वो आपको समझाता रहूँ। साथ साथ उसके बाद में जो इसके प्रोबेबिलिटीज हैं कि हाँ यहाँ पर ये संभावनाएं हो सकती हैं या पीछे हुई हैं या हमने ये देखी हैं, वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। अभी जैसा कि आज का सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि बबल, पंप, डिप, करेक्शन, क्रैश इन म्यूचुअल फंड, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जल्दी समझ में नहीं आते हैं और हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं इन शब्दों को लेकर के। जैसे कि आज संडे है, संडे के दिन कई सारी क्यूरीज कवर होती हैं। आज एक क्यूरी मैं कवर करना चाहूंगा। कल या परसों के मेरे किसी वीडियो पर मेरे किसी व्यूअर ने कमेंट किया है, मैं उनका नाम तो एग्जैक्टली नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि मार्केट का बबल इलेक्शन के बाद में खत्म हो जाएगा और उसके बाद में मार्केट क्रैश हो जाएगी। अरे दोस्त, ऐसी बात नहीं है। कि आपको कम से कम शब्दों को सोचना चाहिए कि होता क्या है। कोई बात नहीं है, हो सकता है कि हर आदमी को समझ नहीं होती है। और रही बात कि आप अगर हमारे व्यूअर हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने उसके व्यूज को आपने देखने की कोशिश करी है, बट आप उसको पकड़ नहीं पाए हैं। मैं आपको उसे समझाने की कोशिश करता हूं। उससे हमारे कई सारे व्यूअर्स ही नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स का भी संदेह दूर होगा। सबसे पहली चीज मैं बताऊं कि दो चीजें मार्केट में होती हैं। एक होता है बुल मार्केट, आप बोलते हैं, जिसको हम बुलिश बोलते हैं। बुल वहां पर सांड कहीं पर भी नहीं होता है। दूसरी होती है बियर मार्केट, बियर भालू कहीं नहीं होता है, बियरिश वर्ड होता है, जिसकी वजह से उसका नाम दिया गया है बियर मार्केट। अब बुलिश मार्केट में हम इस समय बुल मार्केट में है, जिसको बुल मार्केट हम इसलिए कह सकते हैं कि इस समय हम क्या है, ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। कभी भी ऑल टाइम के हाई के आसपास आप रहते हो तो वहां पे क्या होती है, आपकी मार्केट को बुल माना जाता है। बियरिश मार्केट उसको बोलते हैं जब ऑल टाइम हाई से आपकी मार्केट 20% डाउन जाती है। 20% कहां जाती है, डाउन जाती है। आफ्टर दैट तब यह माना जाता है कि आपका बियरिश टर्म शुरू हो गया है। बात को समझिए, बियरिश टर्म शुरू हो गया है। कितना, 20%, जब आपकी मार्केट करेक्ट होती है। तो अब आपको समझाने का मतलब जो है वो मैं आपको बताता हूं। बबल और डिप दो चीजें बहुत अलग अलग वर्ड हैं। बबल वो चीज होती है जैसे आपका गुब्बारा हो गया, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपका पानी जब आपका गिरता होगा तो आप देखते होंगे, उसको बोलते हैं बबल। बबल मींस वो नहीं होता। बबल कहां पर होता है, वो शेयर्स में यूज होता है। म्यूचुअल फंड के टर्म्स में बबल कहीं पर भी यूज नहीं होता है। बिकॉज यहां पर क्या है कि होलसेल मार्केट या होलसेल शेयर्स को लेकर के चलने वाली चीज होती है, वो यहां पर बबल टाइप का वर्ड यूज ही नहीं होता है। हाँ, यहां पर एक शब्द जरूर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं पंप। पंप मींस क्या होता है कि आपको उस समय यथास्थिति से अवगत ना होने दिया जाए कि यथास्थिति क्या है। उसके बाद में वहां पर क्या आएगा, एक शब्द होता है करेक्शन। करेक्शन मींस करेक्शन भी आने, करेक्शन जो है वो नेचुरल फिनोमेना है। डिप जो है वो नेचुरल फिनोमेना, डिप जिसको बोलते हैं सैलो। सैलो मींस 2-4 हजार पॉइंट गिर गया। आपने क्या किया, उस समय मार्केट ने क्या किया, टाइम का करेक्शन दे दिया है, प्लस प्राइस का करेक्शन दे दिया, 2-4 हजार गिर गया। वो हो गया आपका डिप हो गया। आपका डिप हो गया, तभी आपको बार बार सलाह दी जाती है बाई एंड डिप करो, जल्दीबाजी मत करो। बाई एंड डिप करो, जल्दीबाजी मत करो। मतलब आपको क्या होता है कि वहां पर सौदा किससे मिलेगा, भाव से मिलेगा। वहां पर सौदा भाव से मिलेगा, आपका एक्युमुलेशन ज्यादा होगा। यार मैंने इसीलिए सोने का भी एग्जांपल दिया था। कहां 62,000 सोना है, अगर वही 50,000 पे मिलने लगे, 52,000 पे मिलने लगे, तो आपको वो बात इसीलिए एग्जांपल दी जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिप बोलते हैं, ना कि उसको करेक्शन वर्ड भी उसको नहीं बोलेंगे। करेक्शन भी एक बड़ा शब्द हो जाएगा। बाई एंड डिप की सलाह इसी को दी जाती है कि ताकि आप अपनी प्रॉफिट को भी देखते रहें। जैसे जैसे आपको रेड थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ी थोड़ी ट्रेंड होती है, वहां पर आप क्या करो, बाई करते रहो। दूसरा होता है करेक्शन। करेक्शन दो टाइप का मैंने आपको बताया हुआ है। एक तो हो गया आपका टाइम करेक्शन, जैसे जनवरी फरवरी इसी मोड में रह गया। निफ्टी को एग्जांपल लेकर के चलते हैं या सेंसेक्स को लेकर से चलते हैं। 71,000 से लेकर के 73,000 या 70,000 से 73,000, वो थोड़ा सा
हाई भी है। और 21,100 से लेकर के 22,100, 200, 300, इस पर अगर जनवरी, फरवरी, मार्च रहती है या वहां तक रहती है तो मतलब क्या है, टाइम का करेक्शन हो रहा है, मार्केट प्राइस करेक्शन चाह रही है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अप हो गई तो थोड़ी सी अप जाएगी, उसके सिनेरियोज हैं वो भी आपको बता दिया। अगले वीडियोज में इसीलिए उन चीजों को कवर कर देता हूं ताकि आपका संदेह जो है ना वो संदेह दूर हो जाए। अभी आपको ठीक है ना, क्रैश की स्थिति, क्रैश बड़ा हर जगह पे बड़ा खराब शब्द है। सपोज करो आपको मैं एक बात बताता हूं यार, प्लेन आपकी उड़ रही है, अब प्लेन ऊपर या नीचे तो ले सकता है ना आपका, एज पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो वहां का ऊपर का वातावरण है, बादल की पोजीशन कैसी है, तो आपका पायलट क्या करता है, या तो नीचे ले लेगा या फिर बादलों से ऊपर ले लेगा और उसके बाद में उसको ऑटो पायलट मोड में डाल देगा, चलने दो। समझ गए ना बात को। तो वो जो डिप एंड ये होता है, बाकी सारे वर्ड्स ये हो गए, लेकिन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है प्लेन, खुदा न खास्ता वो स्थिति आ जाती है, तब उसको बोलते हैं क्रैश। मार्केट में भी वो शब्द आता है। 1929 में यूएस के अंदर आया, 1992 में अमेरिका के अंदर उस टाइप की स्थिति आ गई थी, बट संभाल लिया था। बट जब क्रैश की स्थिति है, दोस्त आपने क्रैश जो वर्ड यूज किया है ना, इसलिए मेरे को जवाब देना पड़ा है। क्रैश जो होता है ना वो आम शब्द नहीं है। क्रैश का मतलब क्या हुआ, जो तीन चीजें देश की, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने पढ़ा होगा, जो तीन चीजें देश की हैं उन परिस्थितियों पर आएगा, या ग्लोबली भी अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं तब जाकर के वो स्थिति आती है। कौन कौन से, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई तो कोई माई बाप नहीं है, दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया, वाह्य आक्रमण हो गया तो कोई माई बाप नहीं है, तीसरा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गई। इन्हीं तीन कंडीशंस में प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, वहां पर क्रैश की स्थिति बन सकती है, नहीं तो बाकी जगह पर करेक्शन की स्थिति बनेगी, बबल की स्थिति बनेगी, पंप एंड डिप की स्थिति बनेगी। तो मेरे भाई क्रैश जैसे वर्ड बड़े क्या बोलते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आप कम से कम व्यूअर्स में है तो उसको करेक्ट करना हमें जरूरी है, क्योंकि वो कई सारे हमारे व्यूअर्स का हो सकता है कुछ उस पर ना बोल पा रहे हो, तो बोलना एक्चुअली बहुत जरूरी है और करेक्ट करना भी हमारी जरूरी है। दूसरा, आपने एक शब्द यूज किया, फंड मैनेजर संभाल लेगा। दोस्त, फंड मैनेजर आपका उतना ही संभालेगा, उस शेयर की खाली चर्निंग कर सकता है, इस शेयर से उस शेयर की चर्निंग कर सकता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बार बार मेरा मकसद क्यों, मैं 50-30-20 रूल का क्यों आपको बताता हूं, 50-30-20 रूल आपको इसीलिए बताता हूं बार बार, क्योंकि उस रूल को हमने स्टडी करा हुआ है, उसको आजमाया हुआ है। 50% में आपकी डेली की जो रोजमर्रा की चीजें हैं ना, उनमें आपको समझौता नहीं करना है। 30% वाले में से जो आपके वांट्स हैं, हम इंडियन हैं, खास करके अगर हम पेरेंट्स हैं, बोलते हैं ना बाप के बनियान में 10 छेद हैं, बेशक उसके पास कितना भी हो तो वो बच्चे के लिए करता है, बड़ा भाई वही रोल प्ले करता है कि अब मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी उस चीज को कर लेते हैं। ये इंडियन जो है ना, ये कम्युनिटी का एक क्या है, संस्कार, इसको हम मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो आप फंड मैनेजर का बोल रहे हो, फंड मैनेजर उस समय क्या करेगा, अब बताइए। तो आपको 50-30-20 के जो रूल में ये बात आपको बताया जाता है कि 50% में आप क्या करेंगे, डेली की चीजें चलाएंगे, 30% में नीड्स करेंगे एंड 20% आप अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको आप छेड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। अब उस 20% में भी आपको एज वाइज क्राइटेरिया बताया जाता है। अगर उस 30% में, 30% का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई सारे लोग 30 और 20 मिला करके 40% तक चाहेंगे कि मैं इन्वेस्ट करूँ। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो कि 60-70 तक भी वही बोलते हैं ना कि अभी वो शब्द, चलिए ठीक है, वो मैं क्या बोलूँ, मर जइहो भजइहो नहीं, हमारे यहाँ अवधि में कहावत है कि मर जाऊंगा लेकिन खर्च नहीं करूंगा, 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं ना 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उस टाइप से नहीं पढ़ना है। ये रूल्स जो है, लाइफ आपकी एक ही है, लाइफ को एंजॉय भी करना है। अब रही बात आप अपना कौन सा पैसा दूसरे को मैनेज करने के लिए देंगे, आप अपना पैसा किसी को ऐसे दे देंगे, नहीं देंगे ना। फंड मैनेजर को आप देख रहे हैं, दे रहे हैं, तो बाकी चीजें जो आपकी हैं उसका कंट्रोल तो आप अपने हाथ में रखेंगे ना। आप वही देंगे फंड मैनेजर को जो आपका गोल बेस्ड है और जो आप चाहते हैं कि यस ये ग्रो हो या मैं इस पर रिस्क लेने के लिए तैयार हूं।
मेरा तो ये मानना है आप उसी चीज को दूसरे के हाथ में देंगे। क्यों? आपकी कमाई का पैसा है, आपकी जरूरतें हैं, आप अपने नीड्स को अच्छे से जानते हैं, आप अपने वांट्स को अच्छे से जानते हैं, आप अपने फ्यूचर को अच्छे से जानते हैं। तो ये बात मेरी समझने की कोशिश करिए। अब रही बात कि फंड मैनेजर वाले, इस पर भी मैं जवाब देता हूं। सपोज करो फंड मैनेजर, वैसे मैंने अगले वीडियो में जवाब दे दिया था, लेकिन फंड मैनेजर की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, आपका चाहे नुकसान हो या आपका फायदा हो, उसकी सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इनोवेशन, आप म्यूचुअल फंड मेरा देख लीजिएगा, उन्होंने इनोवेट ही इसी टाइप से किया है कि किसी भी परिस्थिति में उनके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, उनकी लाइफ स्टाइल के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, उनकी पेमेंट पर आंच नहीं आनी चाहिए, उनके कंफर्ट पर आंच नहीं आनी चाहिए। और हम लोग इस चीज का आवाज उठा रहे हैं कि उस फंड मैनेजर, एक प्यून से लेकर के और फंड मैनेजर तक का जो फंड मैनेज कर रहा है, उसका पैसा उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से मेहनत करना जो कर सके। ये आम इन्वेस्टर्स के लिए जहां जहां पे हमारा मंच मिल रहा है, हम वहां पर इस आवाज को उठा रहे हैं, या बाद में समझोगे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि फंड मैनेजर की सेहत पे कैसे नहीं फर्क पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो किसी फंड का एयूएम, तो आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। एक वर्ड होता है एयूएम। एयूएम होता है असेट अंडर मैनेजमेंट। टोटल असेट आपका कितना मैनेज हो रहा है, वो वर्ड होता है। मैंने एक सिंपल सा कॉमन सा एक अमाउंट ले लिया है 11,000, ठीक है ना, और 11,000 करोड़ मान लिया कोई फंड मैनेजर मेंटेन कर रहा है। उस पर मैंने कॉमन सी फीस ले ली है 1% की, बिल्कुल कॉमन सी जेन्युइन सी फीस ली है, एवरेज फीस ली है, ठीक है ना। इसमें सारे आ गए, जो हायर भी दे रहे हैं 2-2.5% दे रहे हैं, और प्लस जो 0.10 से लेकर के 1% तक दे रहे हैं, वो सारे मिलाकर के 1% के दायरे में टोटल आ ही जाएगा, इतना आप लोग पे कर रहे हो। अब 1% अगर आप निकाल दो, केवल 11,000 करोड़ का एक मान लिया मैंने, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 100, सिंपल सा इंटरेस्ट निकाल दिया। इसका क्या निकल गया, 2 जीरो ये कट गया, वो दोस्त आपका कितना बच गया, 1% ही यहां पर 110 करोड़, ठीक है। 110 करोड़ रुपया एनुअली आपका जिसका भी लगा हुआ है इस फंड में, इसने चार्ज कर लिया। इसको डिवाइड कर दो 365 से, 365 से डिवाइड कर दिया तो ये 3.01 करोड़, 3.01 करोड़ रुपया पर डे आप कहां दे रहे हो। सॉरी, अभी आपने इसको डिवाइड कर दिया 365 से, तो 3 तिहाई 90, हाँ 300 तो 3.01 करोड़ रुपया आप जो है पर डे क्या दे रहे हो, फीस दे रहे हो किसको, 11,000 करोड़ रुपए के लिए। सोचो आप खुद सोचिए कि इतना पैसा आप कहां दे रहे हो, किसी भी फंड मैनेजर को पर डे आप फीस मेंटेन करने के लिए दे रहे हो। अब उसको तो सैलरी मिल रही है आराम से, उसके एम्प्लॉइज का चल रहा है। आपने मान लिया, सपोज करो 100 जो 10 करोड़ आपने एनुअली दे दिया, ऐसे ही मैं समझाता हूं। सपोज करो आपने 1,000 करोड़ की मार्केट आपकी करेक्ट हो गई। करेक्ट मैं बोल रहा हूं, क्रैश वर्ड जो है भाई साहब प्लीज यूज नहीं करना, ठीक है। करेक्शन, क्रैश वर्ड बहुत ही मतलब जो है क्या बोलते हैं, अभी आप उसको आप समझ ही नहीं सकते क्रैश किसको बोलते हैं। आप तो फंड जो है फंड मैनेजर पीछे घूम रहे हो। सपोज करो 1,000 करोड़ की मार्केट आपकी करेक्ट हो गई, आपको परचेस करने का मौका दे दिया, ठीक है ना। तो 110 में से क्या निकल गया, 10 करोड़ निकल गया 1,000 करोड़ से। आपका कितना बच गया, 100 करोड़। 100 करोड़ रुपया उसको एनुअली आराम से मिल रहा है। उसका एयूएम तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 50 लाख करोड़ रुपया आज का एयूएम है। पूरे वो स्टाफ उनके और ये मौज करें, वो आम इन्वेस्टर्स घूमते रहे। और कितने छोटे से इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। कितनी कम स्ट्रेंथ का पैसा लगा हुआ है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इन फंड मैनेजर्स की टीम की कितनी कम स्ट्रेंथ होगी और कितनी भारी भरकम रकम इनके पास आ रही है, सोच लो। 17-18 हजार करोड़ रुपए पर मंथ आपका एसआईपी आ रहा है, प्लस उसके बाद में 50 लाख करोड़ रुपया इनके पास रखा हुआ है मैनेज करने के लिए। अब आप सोचिए इनके सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक आम इन्वेस्टर ने अगर सोच समझ करके नहीं किया है तो बताइए वो बेचारा किस में जाएगा। एक इंसान वो भी है, एक इंसान आप भी है, एक इंसान वो भी है। तो क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता है मैं उसको सही तरीके से बोलूं कि भाई मेरे यहाँ पर ये प्रॉफिट कमाने का ये तरीका है, आप इस तरीके से आगे बढ़ें तो आप सुकून से
ज्यादा से ज्यादा करें। आप एक साथ बोलो, एक दिन में बोलो, नहीं हो पाएगा। आप ये बोलो मैंने यस मेरे पास ये पड़ा हुआ मैंने डाल दिया, मैंने एग्जांपल भी दे करके बताया था, ऐसे करके नहीं आप प्रॉफिट कमा पाओगे। आप फिर वही ले पाओगे जितना बैंक ले पाएगा। मैंने आपको बताया लार्ज कैप का फंड मैनेजर एक जो पैमाना रखता है यार 9% तक वो दे रही है, स्मॉल कैप मतलब छोटे वाले फाइनेंस बैंक दे रहे हैं 9.9% तक। अगर 9.9% तक वो दिलवाएगा आपको तो कैसे होगा, रिस्क आप क्यों लोगे? आप तो बोलोगे मैं तो वहीं पर जा रहा हूँ। वो फिर 12-13% आराम से ले जा करके वहां पर छोड़ देता है। सारे लार्ज कैप वाले वही करते हैं और मजे करते हैं। अरे बढ़िया हुआ कि स्मॉल कैप और मिड कैप का, स्मॉल कैप और मिड कैप का एयूएम नजदीक जाने वाला है। मैं तो शुक्रगुजार हूं जाने वाला है, बढ़िया है, ताकि इनको सबक मिले। जनता ने इनको बढ़िया सबक किया, क्योंकि आम आदमी अभी क्या हो गया है, जागरूक हो गया है। आम आदमी जागरूक हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बिजनेस उस लिहाज से नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन उस लिहाज से नहीं बढ़ रहा है, तो फंड मैनेजर आपका कितनी चर्निंग करेगा, कहां कहां पे चर्निंग करेगा? मार्केट तो करेक्ट होगी, और करेक्ट होगी डिप होगी तो उस समय के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, थोड़ा सा सब्र तो करो यार। अरे खाना अगर अगर गर्म है तो आप क्या गरम गरम खा लेते हो? उसको हाथों से तोलते हो कि नहीं तोलते हो? थोड़ा सा हाथों से देखते हो, चम्मच है तो भी उसको फूकते हो, चम्मच की हीट से आपको पता चल जाता है कि यस यार मतलब जो है अभी ये जाए कि नहीं। फिर जीवा पर रख करके चखते हो। फिर यहाँ पर यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइप से आप लोग समझने की कोशिश करो। आप जब टाइम देने के लिए तैयार हो तो इतनी जल्दीबाजी नहीं मची हुई है। वो भी हमने बता दिया है कि 5-6% आप कहाँ से इजिली गेन कर सकते हो, इजिली लिक्विडिटी आप निकाल करके उसके बाद में पार कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो फिर आप करेक्ट करना, बट जो भी इसके तरीके आपको बताए जाते हैं अगर आप उस पर चलेंगे तो आप सुकून से, देखो दोस्त आपको एक बात बता दूं, तो 3 चीजों पर ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला सुख निरोगी काया, एक तो आप सबसे पहले उस पर ध्यान कीजिए। दूसरा सुख एडिक्वेट माया, आपको जरूरत की माया, एडिक्वेट मीन्स जरूरत की माया होनी चाहिए, ना कि इतना ज्यादा भी नहीं और इतना कम भी नहीं, एडिक्वेट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगला सुख आपका एक अच्छा खासा अपना परिवार हो, और अगला सुख जो होता है आपकी जो संतान हो ना, वो आज्ञाकारी हो, पुत्र हो पुत्री हो, वो आज्ञाकारी हो, आपके कहने में हो, संस्कारी हो। बस यार ये 4 सुख है ना, तो इन चारों को लेकर के आप इक्विलिब्रियम करके चलिए, आपकी सारी की सारी चीजें चलेंगी यार। और उसके बाद में फिर जुगाली टॉक्स तो है ही है, आपको पक्का अगर आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको प्रॉफिट ना हो और भी मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्निंग ना हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि आप लॉन्ग टेन्योर के लिए आए हैं, तभी आए हैं। और दोस्तों मेरा कहना है लोन लेकर के पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल लालच में आकर के मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा, अरबपति हो जाऊंगा, ऐसा करके इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको वही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना है जो आपकी बाकी जरूरतों से सरप्लस हो रहा है। उन चीजों को आप करेंगे तो डेफिनेट है आप लाभ कमाएंगे जब आपका साइकिल आएगा। अपना तो टाइम आएगा मेरे भाई, आएगा, आपका भी आएगा, हमारा तो आ ही गया है। थैंक यू।